अक्सर औकात एक मैसेज मुझे मेरे डायबिटीज के पेशेंट्स की तरफ से आता है। वो ये है कि सर आप जो मतलब डाइट प्लान बनाते हैं, आजकल महंगाई इतनी है, हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। और ये बात भी सच है, महंगाई का तूफान बहुत बुरा इस टाइम आया हुआ है। तो कुछ ऐसी खुराक बताया करें या कुछ ऐसी खुराक बताएं जो थोड़ी सस्ती भी हो और वो हमारे लिए फायदेमंद भी हो, मतलब उससे हमारी वीकनेस भी दूर हो, हमारी कमजोरी भी दूर हो, हमारी शुगर भी कंट्रोल हो जाए, उससे हमारा पेट भी भर जाए। तो आज मैं कुछ ऐसी ही कुछ खुराक के बारे में बताऊंगा और कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर औकात हम इन खानों को खाने में करते हैं, मैं आज आपको वो भी बताऊंगा। तो इस टॉपिक पे आज हम जिक्र करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज के वीडियो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं कुछ शामिल करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी सेहत के लिए, हमारी वीकनेस को दूर करने के लिए, हमारी शुगर को कंट्रोल करने के लिए मैं अक्सर औकात इन बातों का जिक्र करता हूं अपनी वीडियोस के अंदर। दो चीजें बहुत जरूरी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम छोड़ दें, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उससे हमारी बॉडी के मसल्स बिल्डिंग करने का कोई इतना खास लिंक नहीं है, कमजोरी दूर करने का कोई इतना खास लिंक नहीं है, वो उससे हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। अगर हम बॉडी के मसल्स की बात करें या एनर्जी लेवल की बात करें, तो शुगर कंट्रोल करने की बात करें, तो दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो फाइबर और एक आपका प्रोटीन। क्योंकि फाइबर और प्रोटीन जब ये दो चीजें कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलती हैं, तब जाकर आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल बढ़ने का जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है, बिकॉज जो फाइबर का कंटेंट है वो डाइजेशन को इसकी स्लो कर देता है। तो ऐसे खाने जिनमें फाइबर हो और प्रोटीन हो, दूसरा सस्ते भी हो, हमारी अफोर्ड में भी हो। अब मिसाल के तौर पर चिकन की बात करें, तो चिकन तो एक टाइम मतलब सस्ता था, लेकिन अब चिकन का रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है। तो कोई ऐसी चीज जो इसका भी मुतबादल हो, तो इसके मुतबादल में मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं जिसके अंदर फाइबर भी आपको मिलेगा और जिसके अंदर आपको ये प्रोटीन भी मिलेगा, और उनका मुख्तलिफ इस्तेमाल भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हमारे इसके अंदर आता है लोबिया। लोबिया जिसे हम लोग रेड बीन्स कहते हैं। अब रेड बीन्स एक बहुत ही जबरदस्त और एक ताकतवर चीज है। इवन के जो लोग मसल बिल्डिंग तरफ जा रहे होते हैं, जिम करते हैं, उनको अक्सर औकात इस खुराक के बारे में कहा जाता है कि ये आप लोग जरूर खाया करें, क्योंकि इसके अंदर से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको मिलते हैं, फाइबर बड़ी अच्छी मिकदार में इसके अंदर से आपको मिलता है, प्रोटीन भी बहुत अच्छी वैल्यू में इसके अंदर मौजूद होता है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर तीनों इंपॉर्टेंट कंटेंट मौजूद है जो हमें मुख्तलिफ खुराकों से हासिल करने पड़ते हैं। तो ये ब्लड शुगर लेवल के लिए बहुत जरूरी है, हमारी सेहत के लिए, वीकनेस को दूर करने के लिए, अंदरूनी कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है, शुगर कंट्रोल करने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो जो रेड लोबिया है, वहां पर लाल लोबिया या सफेद लोबिया, ये दोनों जो है ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल महफूज है। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आते हैं सफेद चने या काले चने, चिक पीस जिन्हें कहते हैं, ब्लैक चिक पीस या व्हाइट चिक पीस। सफेद चने या काले चने, सफेद चने और काले चने भी अपनी हिफाजत के लिहाज से बहुत एक ताकतवर किस्म की खुराक है। अब इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं। इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फाइबर है, प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तीनों ही चीजें इसके अंदर भी मौजूद होती हैं। लेकिन अगर बात करूं लोबिये की और चनों के इस्तेमाल की, तो ये मुख्तलिफ इस्तेमाल में यूज हो सकते हैं। कैसे? इनका सूप भी बन सकता है सर्दी में, बहुत ताकतवर चीज है, फुल ऑफ फाइबर है, वेरी लो इन शुगर, वेरी लो इन कार्बोहाइड्रेट्स। इनका सूप भी बनता है, सूप बना के भी पी सकते हैं आप। और इसके अलावा इनको सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको बॉयल करके आप बॉयल करके सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इनको वैसे ही अगर आप इनको हांडी के तौर पे बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए, इनको आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको भून के अगर खाना चाहिए, इनको भून के भी खा सकते हैं। मतलब इन एक चीज के मुख्तलिफ किस्म के फायदे हैं, इनको मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया करें, आपको इनको हर तरीके से फायदा होगा, क्योंकि इससे एक आपके मुख्तलिफ डिश में भी एक चीज से मुख्तलिफ डिश भी बन जाएगी आपकी, और आपका एक जायका भी पूरा हो जाएगा, और आपकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। सस्ता जरिया प्रोटीन का, फाइबर का। तो ये दो खुराक इनको जरूर इस्तेमाल किया करें। इसके बाद इनके अंदर एक एडिशन कर लिया करें अलसी के बीज की। अलसी सीड फुल ऑफ फाइबर, वंस अगेन अलसी की बीज बहुत ताकतवर चीज है हमारी जिस्म के लिए, शुगर के लिए, हमारे जिगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए, ट्राइग्लिसराइड्स के लिए, लिपिड प्रोफाइल को नॉर्मल करने के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। लेकिन कुछ लोग फ्लैक्स सीड्स के अंदर जो अलसी की बीज है, गलती क्या करते हैं, इसका पाउडर बना के लोग जार में रख देते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। इसका पाउडर एक दो दिन से बाद खराब हो जाता है, अलहदा बात है, उसका पता नहीं चलता है, स्मेल नहीं आती, हमें इंडिकेशन नहीं मिलती, लेकिन वो खराब हो जाता है। इसको हमेशा अगर आपने इस्तेमाल करना है, जब इस्तेमाल करना है उतना थोड़ा सा ग्राइंड करें या पीस लें इसको,
उतना इसको इस्तेमाल करें, बाकी इसको आपने नहीं रखना पीछे। जितना इस्तेमाल चाहिए आपको उतना इसको ग्राइंड करें और इस्तेमाल करें। इसका पाउडर बनाकर सलाद के तौर पे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ चीज उसमें डाल लें, रोटी बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा मिक्स कर लें आप। तो किसी भी चीज के अंदर खा रहे हैं थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में मिक्स कर लें, दही खा रहे हैं उसके अंदर मिक्स कर लें, तो ये आपको चीजों का फायदा डबल कर देगा आपके लिए। तो फ्लैक्स सीड्स को इस्तेमाल किया करें, बहुत अच्छा सोर्स है आपके प्रोटीन का, फाइबर का, वीकनेस को दूर करने का, आपकी कमजोरी बहाल करने का, सेहत को बहाल करने का, कमजोरी खत्म करने का। तो इन चीजों की तरफ जाना, ये सस्ते सोर्स हैं आपके प्रोटीन के, फाइबर, इसको इस्तेमाल करें। फ्रूट्स के अंदर आपका, आप ग्रीन एप्पल को इस्तेमाल किया करें, वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, बड़ी अच्छी मिकदार में। ग्रीन एप्पल, नॉट रेड, क्योंकि जो जितना एक बड़े साइज का एप्पल होगा, जितना रेडिश होगा, उसमें उतनी शुगर का कंटेंट ज्यादा होगा। तो ग्रीन एप्पल में सबसे कम शुगर होती है, सबसे लो कार्ब उसके अंदर होते हैं, और वेरी हाई इन कार्बोहाइड्रेट, ओ सॉरी, वेरी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत अच्छे मिकदार में होता है। तो ग्रीन एप्पल का इंतखाब करें, उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा चिकन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिलहाल चिकन को छोड़ दें, सारी सब्जियां। मैं ये सजेस्ट करूंगा सब्जियों को, चिकन छोड़ दें, मछली की तरफ जाएं, क्योंकि अगर चिकन से 10 गुना ताकत आनी है आप में, मछली से 40 गुना आपके अंदर ताकत आएगी। दूसरी बात, ये मछली के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, बहुत फायदेमंद चीज है हमारी बॉडी के लिए, बहुत जरूरी चीज है, हमारे जिस्म से इन्फ्लामेशन को दूर करती है, जिगर की बड़ी बेहतरीन खुराक है। तो मछली का इस्तेमाल करें, कोशिश करें ग्रिल फिश का इस्तेमाल करें। ग्रिल फिश का आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और अगर अपनी हड्डियों की बात कर रहे हैं तो मछली का सूप पिए, मछली का सूप पिए, जिसको अक्सर हमारी एक बहुत पुरानी डिश है पाकिस्तानियों की, मछली के जो सिरे होते हैं उसका शोरबा जो होता है वो इस्तेमाल करिए। हमारी बॉडी के वायरल डिजीज के लिए बहुत जबरदस्त। आपका गला खराब है या जो स्मोक के इफेक्ट्स हैं इसके लिए बहुत जरूरी है। गला खराब है आपको, जो है रेशा हुआ है आपका, या फ्लू हुआ है आपको, सोर थ्रोट है, किसी भी तरह की चीज है उसके अंदर वो शोरबा इस्तेमाल करें, आपको बहुत जल्द आराम आएगा। तो इसको रिप्लेस करें फिश के साथ, जो रेट क्योंकि उसका वही रेट उसका जा रहा है, तो चिकन को रिप्लेस करें फिश के साथ, उसको इस्तेमाल करें। सब्जियों के अंदर आप जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ताकतवर है, उनका इस्तेमाल करें। मटर अगर इस्तेमाल करना है तो मटर का चिकन के साथ कॉम्बिनेशन कर लें, थोड़े से मटर लें और उसको चिकन के साथ कॉम्बिनेशन कर लें, तो वो आपके शुगर पे कोई इतना खासा बुरा असर नहीं डालेगा, आपके ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई साइड पे नहीं लेगी। अक्सर औकात मटर मना होते हैं डायबिटिक पेशेंट को, लेकिन मटर के अंदर वंस अगेन बहुत अच्छा फाइबर कंटेंट है, एक बहुत महंगा सोर्स नहीं, सस्ता सोर्स है आपका प्रोटीन का और फाइबर का। मटर को इस्तेमाल करें चिकन के साथ कॉम्बिनेशन करके, जब प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो आपका ब्लड शुगर लेवल की जो डाइजेशन है वो स्लो कर देगा, आपका शुगर लेवल ज्यादा हाई नहीं जाएगा। तो इसको इस्तेमाल करें। शिया सीड को इस्तेमाल करें, वंस अगेन हाई इन फाइबर, वेरी गुड इन प्रोटीन, वेरी गुड इन कैल्शियम, वेरी हाई इन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बहुत जबरदस्त मिकदार में है, कैल्शियम बहुत अच्छी मिकदार में है। तो इन चीजों को इस्तेमाल करें जो मैंने चीजें बताई हैं प्रोटीन के तौर पे, इंशाल्लाह आप अपने सेहत के अंदर जरूर तब्दीली देखेंगे। और मजे की बात तो यह है, जो मैंने आपको बताया, सफेद चने बताया या काले चने, इनको आप आटे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आटे की रोटी बनाकर खाएं आप, आपको कोई आटा समझ नहीं आ रहा, तो इसके अंदर थोड़ा सा जौ का आटा मिक्स कर लें, और थोड़ा सा आप, ये मिसाल के तौर पे आपने सफेद आटे चनों का आटा बनाया या ब्लैक काले चनों का आटा बनाया, तो 1 चम्मच उस आटे का लें, 1 चम्मच जौ के आटे का ले लें, इन दोनों को मिक्स करके फिर रोटी बनाएं। आपकी रोटी का मसला भी हल हो जाएगा, आपकी शुगर भी हाई नहीं होगी, वो हाई फाइबर वाली रोटी है, हाई प्रोटीन वाली रोटी है, तो आपका पेट भी भर जाएगा और इससे शुगर भी आपकी कंट्रोल रहेगी। तो इन चीजों को खाएं, इंशाल्लाह आप अपनी जिंदगी में काफी बेहतरी महसूस करेंगे।